नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना प्रॉपर लीगल तरीके से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, जो है पोल्यूशन एनओसी। बहुत लोगों को ये तक पता नहीं होता कि पोल्यूशन एनओसी होता क्या है, किसको चाहिए होता है और कैसे मिलता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट नवाज अख्तर जी, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री सेटअप और कंप्लायंस फील्ड में। नमस्ते नवाज जी। नमस्ते। सर, सबसे पहला सवाल है कि आप ये बताएं पोल्यूशन एनओसी होता क्या है। लोग देखिए, पॉल्यूशन एनओसी एक कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश होता है राज्य सरकार से, जिसके बिना आप अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये पहली प्रक्रिया है। आपके जहन में कोई बिजनेस आता है, सबसे पहले आप पॉल्यूशन विभाग से आप एक एनओसी लीजिए। यही है प्रक्रिया बिजनेस की शुरुआत करने की। यानी कि बिना पोल्यूशन एनओसी के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जी नहीं। पॉल्यूशन एनओसी को कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप स्टैब्लिश करने की का विचार है, करने वाले हैं, परमाइसेस फाइनल हो गया है, तो पहला लाइसेंस जो आपको लेना है, पहला अप्रूवल जो आपको लेना है, उसे सीटीई कहते हैं, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, जो आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिस भी स्टेट में आप बेस्ड हैं, अगर आप मैं बिहार में काम कर रहा हूं तो मैं बिहार की बात करूंगा कि बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको एक अप्रूवल देगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने प्रीमाइसेस फाइनल कर लिया, सपोज कि मेरे पास लैंड है, बैरन लैंड है, जी ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं कोई इंडस्ट्री सेटअप करूं, बिल्कुल। तो उस सिनेरियो में जैसा आपने बताया कि मैं अपने बिल्डिंग की नींव भी नहीं रख सकता हूं अगर मैं सिटी नहीं लेता हूं तो। जी बिल्कुल, जैसे ही आपका प्रमाइसेस फाइनल हो गया, क्योंकि यहाँ देखता हूँ कि बहुत लोग रेंट पेर या लीज एग्रीमेंट करके, तो आपका एग्रीमेंट पेपर रेडी हो गया। उसके बाद पहली चीज आप करिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले ही कि आप एक कॉन्सेंट ले लीजिए कि मैं यहाँ काम शुरू कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री या एक वेयर हाउस या एक बैंक्वेट हॉल, रेस्ट्रो, उसकी जो है कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सबसे पहले एक विभाग से एक एनओसी। एक एनओसी लेना होगा। जी मतलब कंसेंट टू स्टैब्लिश का मतलब हो गया कि सबसे पहले हमें जा करके सरकार को ये बताना है कि हम एक इंडस्ट्री का सेटअप करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब कि मशीनरीज खरीदने से भी पहले आपका कहना है कि हमें सिटी ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि जितनी जल्दी आप कॉन्सेंट लेंगे सरकार से, उतना ही आप रिस्क फ्री रहेंगे। जितना आप डिले करेंगे, कई बार क्या होता है कि स्ट्रक्चर रेडी हो गए, सेटअप हो गया, उसके बाद पॉल्यूशन सिटी के लिए आपने अप्लाई किया, तो उस दौरान डिपार्टमेंट आप पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, जिसको पेनल्टी कह सकते हैं, एक तरह की पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। तो आपको ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पूरी कर ले, कहने का मतलब ये हुआ आपके कि बिजनेस शुरू करने से पहले। अच्छा, मतलब अगर मैंने नहीं बताया और मैंने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया या मैंने बिजनेस जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया तो वो इलीगल हो जाएगा। बिल्कुल, ऑपरेट तो आप कर ही नहीं सकते। ऑपरेट करने के लिए तो आपको सीटीओ लेना होगा, जो कि दूसरी प्रक्रिया है सीटीई के बाद। अच्छा तो अच्छा। अभी तो ऑपरेशंस में आने से पहले आपको जो है पहले सीटीई ले लेना है। जितनी जल्दी आप लेंगे, मैंने बताया जैसा कि, उतना जल्दी आप सेफर साइड पे रहेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा सीटीओ, तो ये पर्टिकुलर टर्म क्या है? सीटीओ है कंसेंट टू ऑपरेट। आपने सीटीई लिया, विभाग आपको 1 साल का समय देता है कि आप अपना सेटअप रेडी कर लें। अच्छा। आप सेटअप रेडी करके जब आप ऑपरेशनल होने की स्थिति में आ जाएंगे, तब आपको सीटीओ लेना होगा, कॉन्सेंट टू ऑपरेट। ओके ओके। यानी कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे सीटीई ले लेना है, कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट, और मुझे बिजनेस ऑपरेट करने से पहले सीटीओ ले लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा कि किसी भी बिजनेस के लिए जो है ये जरूरी है, तो जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हैं तो उसमें क्या ये सिटी लेना देखिए, अनिवार्य है? सीटीई हम लोग सजेस्ट करते हैं, या तो कोई फैक्ट्री सेटअप हो, बैंक्वेट हॉल हो, बिग साइज रेस्टोरेंट हो, वेयर हाउसेज हो। मेनली इस तरह के जो स्टैब्लिशमेंट है, उनको सीटीई की आवश्यकता है। जो छोटे ऑपरेटर्स है, दुकान है
या क्लाउड किचन है, ये अगर बहुत स्मॉल स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये पॉल्यूशन एनओसी को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो मिड साइज और लार्ज साइज स्टैब्लिशमेंट हैं उनको बिल्कुल अनिवार्य है, और 2021 के बाद से बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि जो भी इस तरह के स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो पॉल्यूशन अधिनियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो इंस्पेक्शन भी आजकल हो रही है, रेगुलर विजिट्स भी हो रही है, पॉल्यूशन विभाग की तरफ से फ्लाइंग स्क्वाड भी बना हुआ है जो जगह जगहों पे जाकर के ये चेक करता है कि आपका सीटीई और सीटीओ मान्य है या नहीं है, आपने ले रखा है या नहीं ले रखा। तो वैसी स्थिति में वो सीधे क्लोजर नोटिस देते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपने नहीं लिया और आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो काफ़ी परेशानी वाला समय हो जाता है। अच्छा, अभी जैसा कि हमने देखा कि पोल्यूशन में जो है कई बार बात की जाती है कि इसमें कुछ कैटेगराइजेशन होता है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, शायद इन कैटेगरियों में बांटा जाता है। तो ये दरअसल क्या है? देखिए, ये ग्रीन, ऑरेंज और रेड जो है, कोई भी स्टैब्लिशमेंट होता है ये आइदर ऑफ द कैटेगरी में फॉल करेगा। अब वो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास आती है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, कहाँ वो एस्टैब्लिशमेंट है, आबादी वाले क्षेत्र में है या आबादी से दूर है, किसी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसके आसपास कोई हॉस्पिटल कोई स्कूल तो नहीं है, या फिर वो उनका प्रोडक्ट कैसा है। मान के चलिए अब रेस्ट्रो है तो ये जनरली ग्रीन कैटेगरी में ही फॉल करता है। बट अगर किसी कोई केमिकल बेस्ड फैक्ट्री है या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे इक्विपमेंट्स, मशीनरी, नॉइस का पॉल्यूशन हो रहा है तो वो सब्सिक्वेंटली ऑरेंज और रेड कैटेगरी में जाता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद जो है एज पर द कैटेगरी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जी। तो कई बार जैसा कि गाड़ी में पोल्यूशन का काफी प्रचलन है, लोग गाड़ियों के लिए पोल्यूशन करवाते हैं, तो वो लोग गाड़ी के पोल्यूशन और इंडस्ट्री के पोल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल क्या दोनों में डिफरेंस है, ये आप जो है लोगों को ये बहुत मजाक ही वाला सवाल मैं उसको, देखिए गाड़ी का पॉल्यूशन आपके जो साइलेंसर से धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत अलग चीज है जी। जैसा कि मैंने बताया, कई लोग पॉल्यूशन वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमारे पास आते हैं कि सर हम लोग कोई पॉल्यूशन तो फैला नहीं रहे। वो पॉल्यूशन की एक छवि बनी हुई है कि आपकी चिमनी से बहुत बहुत धुआं निकल रहा है तो वो पॉल्यूशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पॉल्यूशन विभाग बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक कॉन्सेंट है एस्टैब्लिशमेंट का। आप उसको थोड़ा देर के लिए ये पॉल्यूशन वर्ड भूल जाइए, आप ये याद रखिए कि आप एक कॉन्सेंट टू स्टैब्लिश ले रहे हैं या फिर कॉन्सेंट टू ऑपरेट ले रहे हैं, जो वो स्टेट गवर्नमेंट आपको बिजनेस के लिए प्रोवाइड कर रही है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक अनुसार प्रोवाइड किया जाता है। आप कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन्वायरमेंटल नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए अभी ये बात जाकर के अब मुझे क्लियर हुई। यानी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला रही हो चाहे नहीं फैला रही हो जी, लेकिन उसे कंसेंट लेना ही पड़ेगा, जो कि उसे पोल्यूशन विभाग से मिलेगा। ओके, और इसमें जो है कंप्लायंसेस ये रहेंगे कि जो है आप पोल्यूशन के जो भी मापदंड है या नियम है उनका पालन करें। जी, जैसे मैं आपको एक रेस्ट्रो का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कई बार रेस्ट्रो, जो बिग साइज रेस्ट्रो है, उनके कई बार जो फाउंडर्स हैं उनसे हमारा डिस्कशन होता है तो वो ये कहते हैं कि सर पॉल्यूशन स्किप क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आप एक रेस्ट्रो चला रहे हैं, वहाँ डीजी सेट है जिसके लिए एयर पॉल्यूशन मैंडेटरी है। अगर डीजी सेट कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो एज पर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर एनओसी लेनी मैंडेटरी। दूसरी चीज, वेस्ट वाटर डिस्पोजल और फूड डिस्पोजल जो है वो दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है एक रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल के लिए, इस वजह से उन्हें वाटर पॉल्यूशन लेना भी अनिवार्य है। तो इसलिए आप ये समझिए कि जहां एयर और वाटर किसी भी तरह से एक बिजनेस स्टैब्लिशमेंट कॉन्टामिनेट कर रहा है, उनको ये एनओसी लेना जरूरी है। और ना सिर्फ एनओसी लेना जरूरी है, उनको ये प्रयास करना है कि उस कंटामिनेशन में
जितना कम कंट्रीब्यूट हो, जितना कम आप पॉल्यूशन फैला सकें उतना अच्छा। जैसे कि जनरेटर के साथ हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि स्टैक लगाइए जी वाटर, जहां आप ड्रेनेज कर रहे हैं वहां एसटीपी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटेड वाटर आपका जो है वो जमीन में जाए, ना कि अनट्रीटेड वाटर जो है गंदा पानी आप डायरेक्टली डिस्पोज कर दें। तो ये सारे मापदंडों को आपको सुनिश्चित करना है, और ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है पिछले कई सालों में इसको लेकर, नहीं तो पेनल्टी वगैरह कई स्टैब्लिशमेंट पर पिछले एक साल में मैंने देखा है कि इम्पोज हो रहा है। जी। तो पेनल्टी जैसे है, पेनल्टी को शायद ये लोग इन्वायरमेंटल कंपनसेशन का नाम देते हैं। जी तो ये लमसम आप कहिए कि एक बेसिक एक छोटी इंडस्ट्री के लिए कितना हो जाता है अगर? देखिए, कॉम्पनसेशन कई एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। उन्होंने अगर एग्जिस्टिंग सीटीई और सीटीओ ले रखा है और किसी मापदंड का वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें पहले तो नोटिस दिया जाता है कि आप इसे ठीक कर लें, जी और उसमें पेनल्टी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर विभाग को कोई ऐसा स्टैब्लिशमेंट क्या मालूम चलता है जिन्होंने एनओसी नहीं ले रखा और वो ऑपरेशंस में हैं, तो वहाँ पर विभाग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन करता है। पुलिस कंप्लेन से लेकर के क्लोजर नोटिस तक विभाग दे रहा है। पिछले 6 महीनों में मैं समझता हूँ 100 से ऊपर बिहार में ऐसे स्टैब्लिशमेंट है जिनको विभाग ने डायरेक्टली 15 दिन का क्लोजर नोटिस दे दिया है कि 15 दिन के अंदर आप स्टैब्लिशमेंट क्लोज कीजिए, नहीं तो इसको हम लोग सील कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप पॉल्यूशन एनओसी लेकर मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर आपने लिया ही नहीं है अभी तक किसी भी प्रकार का एनओसी। तो कई बार जो है लाखों में भी चला जाता है जी ये जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लेकिन कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो बातचीत में उनका कहना था कि सर जो पेनल्टीज हैं वो लाखों में आ रही है। कुछ लोगों ने कहा सर 7 लाख की पेनल्टी आ गई, 10 लाख की पेनल्टी आ गई। तो क्या ये सच है कि इतनी नहीं, पेनल्टीज आती ऐसा हैं? ऐसा हो रहा है। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कई बड़ी फैक्ट्रीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कैमरा पे, लेकिन कोई बड़ी फैक्ट्रीज हैं बिहार में जिनको इतना भी पेनल्टी आया है, क्योंकि उन्होंने कई जो मापदंड थे उन्होंने सारे एनओसीज लिए, जी लेकिन एनओसी लेने के बाद जो मापदंड हैं उनका पालन ढंग से नहीं किया। जैसे उन्होंने ईटीपी नहीं सेटअप किया, जी जो जी कि बिल्कुल एक बड़ी फैक्ट्री है जहां पानी का डिस्पोजल हो रहा है, जी वहां पर एक ईटीपी सेटअप करना मैंडेटरी। उन्होंने उस चीज़ों को अनदेखा किया, तो उसका नतीजा ये है कि आज उन्हें इतनी हेवी पेनल्टी, और जिसका किसी भी तरह का वेवर ऑफ नहीं होने का संभावना दिख रहा है मुझे तो सर ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अब ये बताएं कि इस प्रक्रिया के करने के लिए क्या स्टेप लेना पड़ेगा? क्या ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन होता है इसका, या ऑफिस में जा करके हमें आवेदन करना होगा इसके लिए? नहीं, आज के डेट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है, आप वहाँ अपना लॉगिन आईडी बनाइए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपसे मांगे जाएंगे, आप वहाँ सबमिट कीजिए। आपका इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है, विभाग से लोग जाते हैं, वो मेनली उनका फोकस होता है आपके साइटिंग क्राइटेरिया और आपके काइंड ऑफ बिजनेस पे। साइटिंग क्राइटेरिया मैं बता दूं कि जैसे आपके नियर बाई सराउंडिंग्स में क्या है, जी आप रोड से कितनी दूरी है, अगल बगल स्कूल, हॉस्पिटल्स या ऐसी कोई सेंसिटिव जगह तो आपके एस्टेब्लिशमेंट के आसपास नहीं है। जब आप डिस्पोजल करेंगे तो सीवेज का क्या वहाँ पर व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों का जो है गाइडलाइन दिया हुआ है पोर्टल पे, और इस चीज़ को विभाग के लोग जाके वेरीफाई करते हैं कि आपने इन सारे मापदंडों का ध्यान रखा है या नहीं रखा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ आपको डालना होगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी जो फीस है, गवर्नमेंट फीस, वो डिसाइड होगी, जी और उसी के अकॉर्डिंग आपका सीटीई एप्लीकेशन, क्योंकि पहले तो सीटीई ही होना है, जी तो उसी के आप अकॉर्डिंग आपकी सीटीई की फीस जनरेट होगी और सीटीई का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जी। तो सर ये बताएं कि जैसे सीटी जो है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और सीटीयू की वैलिडिटी देखिए, कितनी होती है? सीटीई की वैलिडिटी 1 साल होती है। 1 साल के अंदर आपको सीटीओ अप्लाई कर लेना है। जी 1 साल के अंदर आपको सीटीओ, मतलब आप 1 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाने चाहिए। ओके। ठीक है अगर सर जैसे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ठीक। और 1 साल की अवधि में मेरा कंस्ट्रक्शन नहीं पूरा हो पाया, तो उस सिनेरियो में फिर क्या करना देखिए, होगा? ऐसा केसेस आते हैं हमारे पास, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कि सीटीई में ही हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाए, और हाँ विभाग देता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम सीटीई में।
जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, हमारे जी। कई क्लाइंट्स हैं जिनका 1 साल में कंस्ट्रक्शन, आप तो आजकल देख ही रहे हैं जिस तरह का कंस्ट्रक्शन बिहार में हो रहा है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, जी तो जी। आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सर ये सीटीओ की क्या वैलिडिटी रहेगी? सीटीओ की वैलिडिटी 5 साल है। 5 साल बाद आपका जो है रिकॉम्प्लाइंस होगा और रिन्यूअल के लिए आप फिर से उसके लिए मतलब 5 साल के बाद हमें सीटीए की तो फिर कोई आवश्यकता नहीं, सीटीए तो खत्म हो गया हमारा। अब सीटीओ जो है ये 5 साल के बाद हमें रिन्यू करना करना। अगर बाई चांस हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अगेन लेट फीस पेनल्टी वहां आपको आएगी अगर आप रिन्यू नहीं करते। तो यहाँ भी क्या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगने के चार्जेस हैं? हाँ, आपको जो है वहां पे लेट फीस वगैरह लग सकती है अगर आपने टाइमली रिन्यू नहीं किया 5 साल के बाद, तो आपको लेट फीस और कॉम्पनसेशंस वगैरह एक्स्ट्रा लग सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू काम कराते हैं तो ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और सारे कॉम्प्लाइंसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली होते रहें। तो हम लोग, हमारा A to Z असिस्टेंस है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की किसी भी डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी प्रोसेस में। तो अगर आप कुछ और समझना चाहते हैं या आपके क्लाइंट्स कुछ और समझना चाहते हैं तो एक बार हमसे ज़रूर मिलें, और उनका और भी अगर कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, तो हम लोग ज़रूर मदद करते हैं। तो चलिए, आज बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है। और दोस्तों, अगर आप बिहार में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या वेयर हाउस हो, तो आपको पोल्यूशन एनओसी लेना बहुत जरूरी है। कई सारे बैंकेट हॉल्स हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमें पोल्यूशन की क्या जरूरत है। तो इस बात को समझ लें कि बैंकेट हॉल को भी पोल्यूशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि वो लोग डीजी सेट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिनेरियो में उनको पोल्यूशन एनओसी लेना, कई रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें भी जो है पोल्यूशन एनओसी लेना अनिवार्य रहता है। आपका कितना स्केल है, छोटा बड़ा, इसके हिसाब से जो है ये आप एक बार चाहें तो आप जो है नवाज जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं जो है इनका डिटेल आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।